लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े हैं। वहां पे क्योंकि अब कीचड़ है और पानी कम हुआ है, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये जब पानी कम होगा तो कितना बड़ा चैलेंज आएगा। स्किन की इतनी खौफनाक डिजीज ने अपने बच्चों को देखा, मैं देखकर परेशान हो गया था। इतने ज्यादा बच्चों के चेहरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर निशानात हैं। उनको दो चीजें ज्यादा मिकदार में चाहिए, एक उनको मच्छरदानियां और दूसरा उनको खैमे, और उनकी तामीरात भी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि उन पानी उतर गया है। तो अब घर बनाने का सिलसिला शुरू होना चाहिए। यानी अगर आप 36,000 रुपये का खैमा खरीदेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? यानी आप गवर्नमेंट हैं, हमें अगर 8,000 का 9,000 का मिल रहा है, आपको 6,000 का मिलना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज डेरा इस्माइल खान में गए थे। जाहिर है सिराब की एक तबाहकारी है पूरे पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी के इन अजला में। तो आज उन्होंने क्या देखा है और पूरी कौम से जो उन्होंने देखा है वो क्या शेयर करते हैं। हाफ से सर हमें जरा थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि आज आपने क्या देखा है डेरा इस्माइल खान में। लेकिन डेरा इस्माइल खान में पानी उतर गया है। पानी अब सिर्फ दरिया सिंध का वहाँ बहाव तेज है थोड़ा सा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। वहाँ पानी तो कंट्रोल्ड है, लेकिन पानी जो करके गया है ना, देखिए जो कोहे सलमान की आपकी रेंज है, ये एक्चुअली वहीं से शुरू होती है और आपके डीजी खान को क्रॉस करती हुई ये आगे जाती है। यहाँ से जो पानी आता है ना, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। डेरा इस्माइल खान को इस पानी ने मारा। दूसरा, सेम टाइम में उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि 3 मरतबा उनको मार पड़ी है। बाकी इलाकों में जो सैलाब आया, बलूचिस्तान में 2 मरतबा आया। एक मरतबा बलूचिस्तान में सैलाब आया बारिशों से, और जब वो निकल गया तो वो अभी बहाली का काम शुरू कर चुके थे कि दोबारा सैलाब आ गया। तो वो बहुत बुरी तरह उनके वो इफेक्ट हुए हैं। इसी तरह जो डेरा इस्माइल खान है, उसमें कुछ मैं ऐसे देहात में गया हूँ जो 3 दफा सैलाब की जद में आए हैं। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 3 मरतबा उनके ऊपर सैलाब का हमला हुआ है और वो मलियामेट हो गए। मलियामेट जब मैं कह रहा हूँ, तो हम जहाँ चल रहे होते थे लोग बताते थे अब छतें हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं, तो उनके नीचे से कभी कोई चारपाई नजर आ रही है, कभी कुछ और नजर आ रहा है, तो वो लोग अपना सामान बेचारे वो छतों को फाड़ के निकाल रहे थे। गार्डर निकाल रहे थे, बांस निकाल रहे थे, कच्ची छतें होती हैं, उनके सारे घर बह गए। एक गांव ऐसा था जिसमें कोई 30-35 घर थे, वो सारे के सारे एक भी सलामत नहीं था। मसाजिद शहीद हो गई हैं, रास्ते बह गए हैं। 3 मरतबा उनको हिट किया कोहे सलमान के पानी। और दूसरा जो लास्ट टाइम उनके साथ हुआ वो बहुत बुरा इसलिए हुआ कि उस वक्त दरिया काबुल से बहुत बड़ा बहाव आ रहा था और दरिया सिंध में भी आपको पता है कि पानी का बड़ा जोर था। तो वो हुआ ये कि इतना ज्यादा पानी था, दरिया सिंध से जो पानी आ रहा था वो इतना ज्यादा था कि जो कोहे सलमान से आने वाला पानी है वो दरिया सिंध में जाने की बजाय वो बैक मार रहा था। वो पानी बैक वापस आने की वजह से उनके घर पूरी तरह मलियामेट हो गए। अब इस वक्त वहां पे जो डीआई खान है, वहां पे राशन की कमी नहीं है। राशन बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पहुंचाया है, उनकी अपनी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा राशन पहुंचाया है। अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे राशन जो है वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया था शुरू में, अब तो रास्ते खुल गए हैं, कुछ ज़मीनी मौका मिल जाता है, वहाँ पे वो रास्ते पहुँच रहे हैं, राशन वाशन पहुँच रहा है। फिर राशन वहाँ स्टोर भी बहुत किया हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे राशन की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी जनूबी पंजाब में या सिंध में है। लेकिन वहाँ पे खैमों की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ रातों को मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ रात को ठंड हो जाएगी अच्छी खासी, जनूबी पंजाब में भी और सिंध में भी। क्योंकि जब पानी कम होता है तो उसमें मच्छर, बैक्टीरिया, बीमारियां, वायरसेस वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता या निकल नहीं जाता। वो बीमारियां इस वक्त वहाँ पैदा हो रही हैं। ख़वातीन को बड़े सीरियस इशू हो रहे हैं, मर्द हज़रात को हो रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बड़ा मसला है। तो एक मेडिकल इशूज बहुत ज़्यादा। हम दोबारा उनसे वादा करके आए कि हम और खैमे लेकर आएंगे। ये भी एक गाड़ी आप देख रहे थे तैयार हो रही थी खैमों की जी। हमने भी कोशिश की है कि जितने हमें मिल जाए, अभी हम दोबारा एक गाड़ी भर के यहाँ से भेजेंगे, बड़ी वाली। कोशिश है कि ट्रक जब भी जाए खैमे साथ जाएं या ज़्यादा खैमे जाएं, क्योंकि उनको सर ढांपने के लिए छत चाहिए। अब वो रात को जो है वो ठंड होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने अपने हुजरे और अपने घर खोल दिए हैं और 100-100, 50-50 लोगों को अपने घरों के अंदर रखा हुआ है। वो भी मैंने जाकर देखा, मैं हैरान हो गया कि वो छोटी छोटी जगहों के ऊपर 30-30, 40-40 लोग, खवातीन है तो एक हुजरे में सब खवातीन वहाँ पे हैं,
मर्द हजरात हैं तो वहाँ पे हैं, बच्चों को कैसे मैनेज करना है ये बड़ा डिफिकल्ट है। खैमे बहुत सारे चाहिए होंगे, राशन चाहिए होगा, लोगों के घर बनाना सबसे बड़ा टास्क होगा इसमें। हम उसके बारे में सोच रहे हैं। एक खातून है जिन्होंने कुछ घर बनाकर दिए थे 2010 में, वो घर अभी भी कायम है और वो तजर्बा कामयाब हुआ था। उनसे हमने उसका डिज़ाइन मंगवाया है। वो कुछ बांस के साथ केमिकल लगाते हैं और उन बांसों के साथ जो है वो दीवार खड़ी करते हैं और उस पे वो मिट्टी का लेप और पत्थर बीच में शामिल करते हैं। वो जो दीवार बनती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है और वो जल्दी गिरती भी नहीं है, अगर बारिश भी हो तब भी वो बच जाती है। तो हमने उनसे कहा कि जी इसका खर्चा कितना होता है, तो वो बहुत कम खर्चे के अंदर एक घर छोटा बन जाता है। अभी उस मॉडल को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने उनके लोगों को कहा है कि जी आप लाहौर आ जाएं, वो वीडियो तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो एक मकान उन्होंने शुरू भी किया है डेरा इस्माइल खान में, तजर्बाती तौर पे वहाँ पे लोकल्स ने कि हम ये बनाकर देखेंगे होता क्या है। तो वो अगर कामयाब हो जाता है, और इससे पहले तो वो कर चुके हैं कामयाब, तो वो लो कॉस्ट मकान बन सकते हैं लोगों के लिए और उनके अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक बन सकते हैं। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों से कहेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करेंगे कि हमने कहाँ तक चलना और क्या करना है। हमारी नीयत तो ये है कि हम लोगों के घर बनाने में भी मदद करें, जितना हम कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इमरान भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी अब तक मेहनत की, काफ़ी इसमें फंड भी आप पे लोगों ने इत्माद किया, अभी वहाँ आपके साथ मौजूद थे, ओवरसीज़ आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है पूरे पाकिस्तान में सबसे बढ़ के आपने किया है, लाहौर में सबसे बढ़ के आपने किया है। अब हमने जो नोट किया है कि आपको वहाँ पर जो मसाइल आ रहे हैं, लोगों को बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उसमें डॉक्टर्स की कितनी आपको ज़रूरत है, आप डॉक्टर से क्या कहना चाहेंगे, और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, डॉक्टर अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, डॉक्टर हमसे रब्ता करते हैं, वो बोलते हैं हम जाना चाहते हैं, हम उन्हें ले जाते हैं, जाके उनसे कैंप करवाते हैं। 2-3 दिन का कैंप करके डॉक्टर्स वापस आ जाते हैं, फिर कोई और टीम तैयार हो जाती है, हम उनको ले जाते हैं। यहाँ डेरा इस्माइल खान में भी डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही थी। इवन एक डेंटिस्ट थी खातून, वो भी पहुंची हुई थी कि मैं चलो कोई दांतों का मरीज आ जाएगा तो मैं उसको देख लूंगी, तो वो भी वहाँ काम कर रही थी। जज्बा है ना उनका, वो भी चली गई। ये आपके पीछे जो इतने ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये सारी दवाइयाँ हैं। ये अभी हमने और मंगवाई हैं, कुछ साहब भी दे गए हैं। हमने यहाँ पे, क्योंकि पानी बारिश का मसला होता है, तो जिनसे हमने अभी नई दवाइयाँ परचेज की हैं उन्हीं के स्टोर में रखी हुई हैं। तो 2 मिलियन की दवाइयाँ भी हमने और तैयार की हैं। ये दवाइयाँ भी अब जाएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पानी उतरेगा वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा पैदा होंगी और वहाँ दवाइयों की बहुतात रहनी चाहिए। आसपास कोई भी जो गोदाम है, कोई जगह है, वहाँ पे दवाइयाँ पड़ी हुई होनी चाहिए। जो मुतल्लिका अद्वियात हैं, जब भी कैंप लगे तो डॉक्टर्स को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर का ये है ना कि लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर जाके एक दिन भी कैंप लगाए ना, तो वो अगर 4 डॉक्टर हैं तो वो मिलके 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोगों को चेक कर लेते हैं। और अगर कोई 40-50 हज़ार लोग हैं तो उनमें से 4 हज़ार 5 हज़ार लोग ही बीमार होंगे। 10%, 5% इतने बीमार होते हैं, ज़्यादा लोग बीमार नहीं होते। लोग सर्वाइव भी करते हैं इन हालात के अंदर। लेकिन जो बीमार होते हैं उनको दवाई देना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी वजह से दूसरे बीमार ना हो। तो अब हम लोग दवाइयाँ पहुँचाने की और डॉक्टर के कैंप्स की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। अभी हम सिंध में जाएंगे, हमारा इरादा है कि जनूबी पंजाब में काफ़ी राशन भी पहुँच गया है। खैमों की ज़रूरत है, वो हमें पता है। वो डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने ज़्यादा खैमे चाहिए, इतने बनते ही नहीं हैं। फौज भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, इदारे भी कर रहे हैं, सब जोर लगा रहे हैं, तंजीमें कर रही हैं। थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं वो लोग भी कर रहे हैं। तो हम खैमे पहुंचाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन राशन अब आनी चाहिए। राशन की ज़रूरत ज़्यादा जो है वो सिंध में है, और सिंध में इतना ज़्यादा राशन चाहिए। मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं, लोग आपस में छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके बच्चे घर में भूखे हैं, वो एक दूसरे से छीन रहे हैं, राशन नीचे गिर रहा है, ज़ाया हो रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कोई खाने की बुर्की ले जाएं, रोटी उनको खिला दें जाके। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और वो विजुअल मैंने अभी अबू बकर आपको दिखाए भी हैं, बहुत तकलीफ दे मनाजिर थे, और इस तरह के मनाजिर बेशुमार हैं। तो सिंध के अंदर क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है, बलूचिस्तान में आबादी कम है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको टैकल किया जा सकता है, लेकिन सिंध में ये बहुत मुश्किल है। एक सैलाब से मुतालिक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है। 2010 के सैलाब को हम जहन में रखें तो उसकी एक इंटरनेशनल जो एक फेस वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान डूबा है।
तो जो चौधरी निसार अली खान साहब की क़यादत में हुआ था कि बहुत सारी इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज पाकिस्तान से वाइप आउट हो गई, तो इस दफ़ा मैंने महसूस किया है बड़ा मिजरेबली, बहुत बड़ा उससे मल्टीप्लाई है क्राइसिस, लेकिन एक इंटरनेशनल इसकी कुछ शक्ल कम्प्लेक्शन नहीं बन सका। तो इंटरनेशनल डोनर्स हैं ही नहीं मुल्क में, तो ये कितना बड़ा एक डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर है। बदकिस्मती है। और देखें, चीज़ों को उनकी स्क्रूटनी करें, उनको बेहतर करें, उनको बंद ना करें। निसार अली खान साहब ने बहुत सारी ऐसी एनजीओ को बंद किया था जो वाकई में ज्यादती कर रहे थे। वो पाकिस्तान में पैसा लेकर आते थे और पाकिस्तान में किसी और मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल करते थे। उस काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन उसमें जब रगड़ा लगता है तो बहुत सारे डोनर्स भी मुतासिर होते हैं। कवानीन की सख्ती होती है तो फिर आपके सामने घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है। इसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ हद तक आया है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास वसाइल पहुंच रहे हैं, बाहर से मदद भी आ रही है। अब जो आ रही है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ी बात है। यानी आप गवर्नमेंट हैं, हमें अगर 8,000 का 9,000 का मिल रहा है, आपको 6,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अरबों रुपए के लेने हैं, हमने ज़्यादा 2-4 करोड़ के लेने हैं। आपने अरबों रुपए के लेने हैं तो आपको तो 6,000 का मिलना चाहिए, आप 36,000 का ले रहे हैं। जब आप परचेज इस गंदे तरीके से करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कीजिए, ज़्यादा लोगों को सहूलत दीजिए, और इसके अंदर से आप दिहाड़ी मत लगाइए। बाकी बेशुमार आपको मौके मिलेंगे, इधर ये पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। इमरान भाई, आज से चंद माह बाद यहाँ पर ही खुशकसाली का आलम होगा और हर साल या दूसरे साल सैलाब आ जाता है। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता, बारिशें यूरोप में बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर परमानेंट इसका क्या सोल्यूशन आपके ख्याल में? लेकिन डैम्स बनाएं, बंद बनाएं, पुश्ते बनाएं, दरियाओं को कंट्रोल करें और सफाइयों का बाकायदा इंतजाम रखें नालों के अंदर। जब ये चीज़ें आप करेंगे तो फिर आप ज़्यादा असरात से बच जाएंगे। असरात होंगे लेकिन कम होंगे और मैनेजेबल होंगे, यानी इतने होंगे कि वहाँ की ज़िली हुकूमत निपटा लिया करेगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे जो आपको करनी चाहिए, तो ये एक कौमी जुर्म है जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। अब ये सिलसिला आप ख़त्म करें। आपने 3 दरिया दिए ना इंडिया को, आपकी टोटल जितनी वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा पानी इंडिया आपके सिर्फ 3 दरियाओं पे स्टोर कर रहा है, सतलुज, रावी और ब्यास पे। आपकी टोटल कैपेसिटी से ज़्यादा पानी वो सिर्फ उन 3 दरियाओं पे स्टोर कर रहा है जो उसने सिंध तास मुआहदे में आपसे 1960 में लिए थे। वहाँ खड़ा है इंडिया और आप कहाँ खड़े हैं। शुक्रिया इमरान रियाज खान साहब ने हमें Thank टाइम you. दिया। ये उनका कैंप है, हम जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम उनसे सैलाब के ऊपर भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। जो उनकी प्रैक्टिकल कोशिशें हैं आवाम में जाने की, उसका भी एक ओवरव्यू हमें मिलता है। और फिर उन पाकिस्तानी लोगों के लिए जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त में हमसे उम्मीद रखे हुए हैं कि हम उनके लिए फ़ंड रेजिंग करें, उनके लिए वॉइस रेज करें, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम इस तरह के ज़बरदस्त काम में इनके साथ खड़े हैं। हम सबको इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।